नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से शुरू कर देते हैं आज का करंट अफेयर का क्लास। पहला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कहां पर एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की घोषणा की? तो साथियों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 100 करोड़ रुपए की पूंजी से अपने देश के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। इन्होंने घोषणा किया है कि भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित होगा। साथियों, इस पार्क का निर्माण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी, उसी के अंतर्गत किया जाएगा। तो देखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। श्रीनगर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। इसका निर्माण किस योजना के तहत होगा? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत होगी। और यह योजना कब शुरू हुई थी साथियों? तो 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई थी। यह एकीकृत पार्क जो है, एक्वा पार्क है, इसका निर्माण 100 करोड़ रुपए से होगा। 100 करोड़ रुपए से होगा। इसका निर्माण की घोषणा किसने किया? तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने किया साथियों। साथ ही यहां पर दूसरी एक चीज, जम्मू में सतवारी नामक स्थान पर डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। डेयरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। खास बात यह है, यह यूएचटी मॉडल पर आधारित होगा। यूएचटी मॉडल क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है साथियों अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया साथियों, बैंकों को साइबर सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर बनाने का निर्देश किसने दिया है? तो साथियों, आरबीआई निर्देश देगी। बैंकों को निर्देश कौन देगा? आरबीआई देगी। आरबीआई ने कहा सभी बैंक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर का प्रारूप तैयार करें, जिससे ग्राहकों को साइबर अपराध से बचाया जा सके। एक प्रकार के यह इंडिकेटर होगा साथियों, एक सूचक होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कोयला मंत्रालय द्वारा बंद पड़े खाद्यान्नों को शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सा फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? उत्तर हो जाएगा रिक्लेम फ्रेमवर्क। रिक्लेम फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? कोयला के खदानों से है साथियों। ये किसने शुरू किया है फ्रेमवर्क? कोयला मंत्रालय ने। इस कोयला मंत्रालय में मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी मंत्री हैं। इन्होंने अनाउंस किया रिक्लेम फ्रेमवर्क चलेगा। जो खाद्यान्न होते हैं, कोयले के खाद्यान्न होते हैं, उनको सतत या धारणीय रूप से चलाया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। अगर कोई बंद पड़ा खदान है तो उसका पुनः प्रयोज्य किया जाएगा, या फिर कोई अभी खदान है उस पर कार्य हो रहा है तो कार्य समाप्ति होने के बाद उस खदान का दोबारा से कोई ना कोई प्रयोग किया जा सके, वो ऐसे ही न पड़ा रहे, एक खंडहर के रूप में न पड़ा रहे, एक आपदा का निमंत्रण न दे। इन चीजों के लिए शुरू किया गया है साथियों रिक्लेम फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक 363 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो साथियों, 13 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। तो 63 में 13 अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 4 का बी। ध्यान दीजिएगा, सीबीडीटी के द्वारा जारी किया जाता है लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII। अंग्रेजी में फुल फॉर्म इसका है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। किसके द्वारा जारी होता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसने अपना जो सूचकांक है उसको 363 से बढ़ाकर साथियों 376 कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? लागत मुद्रास्फीति का उद्देश्य क्या होता है साथियों? मुद्रास्फीति मतलब साथियों महंगाई होता है। महंगाई मुद्रास्फीति के लिए एसेट्स, जो परिसंपत्तियां होती हैं, एसेट्स के खरीद का समायोजन करना, एसेट्स के खरीद का एडजस्टमेंट करना या समायोजन करना। मान लीजिए बड़े पैमाने पे जो एसेट्स खरीदे जाते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है इसी इंडेक्स से। कोई भी ऐसे ही बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देता है, वो CII को देख करके इन्वेस्ट करता है साथियों। यहाँ एक संस्था आ रहा है CBDT,
इसके बारे में देख लीजिएगा। सीबीडीटी का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। इसकी घोषणा हुई थी कि 1963 में एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होगा और अस्तित्व में आया 1964 में। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान निपसीसीडी एनआईपीसीसीडी का नया नाम क्या है? तो साथियों अभी हाल ही में एनआईपीसीसीडी का नया नाम हो गया सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान। साथियों यह नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नाम है इसका राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान एनआईपीसीसीडी। इसका नाम बदल के सावित्रीबाई फुले के नाम पर कर दिया गया, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान। साथ ही साथ साथियों इसके एक नए क्षेत्रीय केंद्र की भी स्थापना की घोषणा हुई। एक नया क्षेत्रीय केंद्र रहेगा इसका, कहां पर यह बनेगा? रांची में, रांची में इसका निर्माण होगा। और वर्तमान में निपसीसीडी के साथियों 5 क्षेत्रीय केंद्र हैं। 5 क्षेत्रीय केंद्र कहां पर है? परीक्षा में पूछ सकता है। लखनऊ में है साथियों, लखनऊ में, मोहाली में है, मोहाली में, बंगलुरु में है, बंगलुरु, गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में है और इंदौर में है। एनआईपीसीसीडी यानी सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कितने जगह है? तो अभी 5 जगह था, एक नया यानी कि छठा रांची में स्थापित होगा। साथियों थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। सावित्रीबाई फुले यह देश की पहली महिला शिक्षिका है, प्रथम महिला शिक्षिका देश की कौन थी? सावित्रीबाई फुले। देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी। सावित्रीबाई फुले के पति का नाम ज्योतिबा फुले था, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने साथियों 1873 ईस्वी में समाज सुधार के लिए एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। कब? 1873 में। कहां पर? यह भी पूछेगा। पुणे में, पुणे में किया था। इनकी पुस्तक है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फुले की। सावित्रीबाई फुले के पति हैं। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका। आगे बढ़ते हैं। ये फोटो है साथियों, इमेज दिख रहा है आपको, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये संस्थान का काम क्या है साथियों? तो देखिए महिला और बच्चों के विकास से संबंधित एक केंद्रीय संस्थान है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में 1900 करोड़ रुपए की लागत से पीएम टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। साथियों तमिलनाडु राज्य में विरुधुनगर जगह है, वहां पर पीएम मित्रा योजना एक चलता है हमारे देश में, 2021 में शुरू हुआ था। उसी के अंतर्गत पीएम टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। देखिएगा इसका डिटेल, कहां पर होगा? विरुधुनगर में। विरुधुनगर कहां पे है? तमिलनाडु में। किस योजना के तहत? तो पीएम मित्रा योजना के तहत। साथियों पीएम मित्रा पूछ देगा, पीएम मित्रा योजना कब शुरू हुआ था? तो 2021 में शुरू हुआ था। का फुल फॉर्म पूछ दे साथियों, मित्रा का फुल फॉर्म, तो ध्यान दीजिएगा, मेगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरेल, ये फुल फॉर्म है साथियों। पूछ देगा पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क। ये एक योजना है पीएम मित्रा योजना, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। इसी के तहत 1900 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु के विरुधुनगर में पीएम टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां प्रश्न पूछा गया साथियों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बाढ़ व आपदा के पूर्वानुमान के लिए एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया है। इस प्रणाली का क्या नाम है? इसका नाम है साथियों सी फ्लड। सी फ्लड क्या है? यह भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान
प्रणाली है, यह एक प्लेटफॉर्म है साथियों। इसके थ्रू हम सभी को यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ या कोई और आपदा आने वाला है। इसका नाम क्या है? सी फ्लड। किसने इसकी घोषणा की, किसने इसको शुरू किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? CR पाटिल। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रम, रोजगार व युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न में से किस अभियान की शुरुआत की? तो साथियों, स्प्री अभियान की शुरुआत की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए स्प्री योजना की शुरुआत की। स्प्री योजना है, इसमें फुल फॉर्म पूछ देगा स्प्री का क्या है, देखिएगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के पंजीकरण को प्रमोट करने के लिए, पदोन्नत करने के लिए यह योजना है। शॉर्ट में इसका नाम है स्प्री। इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। साथियों पूछेगा, श्रम, रोजगार एवं युवा मामलों के मंत्री हमारे देश में कौन है? मनसुख मंडाविया जी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ऑर्डर ऑफ स्टार से सम्मानित किया? साथियों, दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको घाना का अवार्ड अभी हाल ही में मिला। थोड़ा सा जानकारी रखे रहिएगा साथियों। पीएम मोदी अभी जुलाई महीने में 5 देशों के यात्रा पर हैं। क्रमशः वो कौन से देश हैं पूछ देगा। सबसे पहले घाना, घाना जहां गए हैं वहां ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड मिला है। दूसरा देश त्रिनिदाद व टोबैगो, वेस्ट इंडीज देश है, लैटिन अमेरिकी देश है। इसके बाद अर्जेंटीना, तीसरा देश कहां जाएंगे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद ब्राजील जाएंगे, ब्राजील के बाद नामीबिया, ब्राजील के बाद नामीबिया। क्रमशः कौन कौन देश हैं? घाना जाएंगे जुलाई के प्रथम सप्ताह में साथियों, ठीक ना। जुलाई 2025 में मोदी जी 5 देश की यात्रा पर थे। क्रमशः कौन से देश हैं? घाना, अफ्रीका महाद्वीप में, राजधानी इसकी अक्रा। त्रिनिदाद टोबैगो वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है साथियों, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका में पड़ता है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका देश है, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका देश है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी ब्राजील में ही है, अमेजन नदी। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। और अफ्रीका महाद्वीप का देश है नामीबिया, नामीबिया की राजधानी है साथियों विंडहाक। इसके अलावा साथियों 2 प्रश्न याद रखिएगा। मानेसर हरियाणा में, मानेसर हरियाणा में है, हरियाणा में भी गुड़गांव में है साथियों, गुड़गांव में। यहां पर देश का पहला स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का सम्मेलन होने वाला है, अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे देश के स्पीकर श्री ओम बिरला जी करेंगे, ओम बिरला जी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मानेसर गुड़गांव हरियाणा में देश का पहला स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी करेंगे। एक और खबर याद रखिएगा, आरबीआई ने अभी हाल ही में MSE यानी कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म और लघु क्षेत्र के जो भी बैंक हैं, इन सभी बैंकों को फ्लोटिंग रेट के लोन को
प्री क्लोज करने पर पेनाल्टी लगता था, इस पेनाल्टी को खत्म कर दिया। का साथियों, आज का डेली करंट अफेयर का शो पूरा होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।